TV9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं गाजा विध्वंस की 25 बड़ी खबरों के साथ। नेतन्याहू ने मंत्री अमिचाई इलायाहू को हटाया। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को हटाया गया। इलायाहू ने दी थी एटमी धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी दी गई थी। सेंट्रल गाजा में भारी तबाही। इजरायली बमबारी से भारी तबाही मची है। इमारत के मलबों का लगा ढेर। गाजा के अल जवायदा का वीडियो आया सामने। इजरायल एयरक्राफ्ट के हमले हुए तेज। एयरक्राफ्ट से फास्फोरस बम से हमला। अल रिमल के पास फास्फोरस बम से हमला किया गया। गाजा हमलों पर आईडीएफ का बड़ा दावा। 2500 से ज्यादा ठिकानों पर किया हमला। जमीनी एक्शन के बाद इतने ठिकानों पर किया हमला। गाजा में इजरायल का भीषण अटैक। एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। इजरायली सेना ने किया तबाह। जबालिया कैंप बमबारी पर एक रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। करीब 2000 पाउंड बम गिराया गया था। बमबारी से 40 फीट चौड़ा गड्ढा हुआ। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के हवाले से खबर। इजरायली सेना ने तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले। जमीनी जंग के साथ साथ हवाई हमले भी जारी हैं। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। तुलक्रेम में एक घर को बनाया निशाना। आक्रमण के बाद युवक का मुतादी एसम राजे को गिरफ्तार किया गया। इजरायली सेना ने यरूशलेम के पूर्व में अबू दिस शहर पर हमला किया। कई इमारतों पर स्नाइपर टीमों को किया तैनात। कब्जे वाले यरूशलेम के पूर्व में अबू दिस शहर में चल रही बड़ी घुसपैठ। हमले में एक महिला सैनिक घायल। फिलिस्तीनी मीडिया का दावा। अबू दिस शहर में इजरायल की गोलीबारी में कई लोग घायल। दोनों ओर से गोलीबारी अब भी जारी। कल किल्किया के पूर्व में इजरायली सेना का हमला। आर्मी वाहन से किया टारगेट को हिट। हमास के अल कसम ब्रिगेड का दावा। जनिन में एंट्री पर इजरायली सैनिकों पर की बमबारी। लेबनान पर इजरायल का भीषण हमला। दक्षिणी लेबनान सीमा पर हमला। हवाई हमले में इमारतें तबाह। जेनिन में अल कुद्स का दावा। हमारी सेना दुश्मनों के खिलाफ जंग जारी रखेगी। उत्तरी गाजा में हालात अब भी खराब। पूरे इलाके में बज रहे हैं लगातार सायरन। वेस्ट बैंक के जेनिन में धमाका। आईडीएफ की रेड के दौरान हुआ धमाका। हमास के लड़ाकों ने बनाया निशाना। नेबलस में इजरायल हमास में आमने सामने की जंग। इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली सेना का जेनिन में हिंसक टकराव जारी। इजरायल के बुलडोजर को हमास लड़ाकों ने बनाया निशाना। हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। इजरायली फोर्स का जबरदस्त हवाई हमला। इजरायली सेना की उत्तरी गाजा पर एयर स्ट्राइक जारी। गाजा पट्टी में इंडोनेशियाई अस्पताल के आसपास हवाई हमले। जेनिन के रेफ्यूजी कैंप में इजरायली फोर्स ने सड़क पर चलाया बुलडोजर। सड़क को पूरी तरह से तहस नहस किया। इजरायली हमले में गाजा में भारी तबाही। हमास ने इजरायल के 24 टैंकों को उड़ाने का दावा किया। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास रामल्ला में करेंगे मुलाकात। युद्ध के बाद अमेरिकी अधिकारी की वेस्ट बैंक की पहली यात्रा। फिलिस्तीन के समर्थन में इंडोनेशिया में रैली। 10 लाख से ज्यादा लोग हुए शामिल। फिलिस्तीन झंडों के साथ महिलाएं भी हुई शामिल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको दिखाते हैं युद्ध की 10 विध्वंसक ब्रेकिंग वीडियो। ब्रेकिंग न्यूज। पहली बड़ी खबर। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जमीनी जंग जारी है। हमास ने बेट हनन में आरपीजी से अटैक किया है। हमास लड़ाकों ने हमले का वीडियो भी जारी किया। और इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर। इजरायल एयरक्राफ्ट के हमले तेज हो गए हैं। एयरक्राफ्ट से फास्फोरस बम से हमला किया गया है।
अल रिमल के पास फॉस्फोरस बम से हमला हुआ है। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर, इजरायली सेना ने तेज किया ग्राउंड ऑपरेशन। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले, जमीनी जंग के साथ साथ हवाई हमले भी जारी। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हमास और आईडीएफ के बीच भीषण जंग चल रही है। गाजा में आमने सामने से फायरिंग हो रही है। हमास ने जारी किया वीडियो। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक, इजरायली फोर्स का जबरदस्त हवाई हमला। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, जेनिन में इजरायल का ऑपरेशन तेज, इजरायली सेना ने जेनिन में छापेमारी की। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, इजरायली सेना का उत्तरी गाजा में हमला, इंडोनेशियाई अस्पताल के पास एयर स्ट्राइक की गई, धमाके की आवाज से दहला इलाका। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में लगातार हो रही है झड़पें, इजरायली सेना और हमास लड़ाकों के बीच झड़प हुई है। जेनिन में इजरायली सेना पर हमले किए गए हैं। अबू दिश शहर में आईडीएफ ने रेड की है। नेबलिस में कई फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जेनिन में इजरायली फोर्स ने सड़क उखाड़ दी है। बुलडोजर से रेफ्यूजी कैंप के पास उखाड़ी सड़क। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ऑपरेशन जारी है। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में भीषण जंग जारी, अबू दिश शहर में हमास लड़ाकों पर एक्शन, हमास इजरायली सेना पर कर रहा है हमला। और आइए अब खबरों को आपको विस्तार से बताते हैं। पूरी दुनिया की नजर इस वक्त इजरायल जंग पर टिकी हुई है। हर दिन नई तबाही की तस्वीरें आ रही हैं। युद्ध में नए नए मोड़ आते जा रहे हैं और युद्ध और ज्यादा भीषण हो रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई गाजा की बर्बादी को आज 30 दिन हो गए हैं। जी हां, और हिजबुल्लाह प्लस हमास, क्या ये है विश्व युद्ध का प्लान? 9,488 फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं और आपको बता दें कि एक के बाद एक तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं 1,450 इजरायली नागरिकों ने जान गंवाई है इस युद्ध में। युद्ध में 22,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 12,000 टन बारूद बरस चुका है, यानी हर वर्ग किलोमीटर में 33 टन विस्फोटक गिराया गया है अब तक। लेकिन ये सब कुछ हमास पर बेअसर है, क्योंकि वो 242 बंधकों को छोड़ने को तैयार नहीं। इसके अलावा जंग में 50 से ज्यादा हमास कमांडर तक मारे गए, ढेर कर दिए गए। ऑपरेशन में 26 आईडीएफ सैनिकों की जान तक गई। 150 से ज्यादा सुरंग तबाह की गई है और आईडीएफ ने 600 से ज्यादा टेरर ठिकाने ध्वस्त करने का दावा भी किया है। तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन बड़ी खबरें नहीं रुक रही हैं। एक और बड़ी खबर तेल अवीव से इस वक्त आ रही है। परमाणु धमकी देने वाला इजरायली मंत्री बर्खास्त कर दिए गए।
नेतन्याहू ने मंत्री एमएचआई इलियाहू को हटा दिया है। एटमी हमले की धमकी देने वाले मंत्री को नेतन्याहू ने हटा दिया है। इलियाहू ने दी थी गाजा पर एटमी हमले की धमकी। गाजा पर एटमी हमले की धमकी दी गई थी इनकी तरफ से और तभी ये बड़ा एक्शन लिया गया। और आइए आपको बताते हैं कि इजराइल के मंत्री ने और क्या कुछ कहा था जिसके बाद उन्हें हटा दिया गया है। देखिए, गाजा पट्टी पर एटमी हमला भी एक विकल्प है, एक ऑप्शन है, ये कहा गया इजराइल सरकार के मंत्री की तरफ से। आबादी किसी आइलैंड या रेगिस्तान में चली जाए। इसके अलावा कहा गया कि गाजा में किसी तरह की मानवीय मदद न भेजी जाए, ये भी कहा गया। हम नाजियों को मानवीय मदद नहीं दे सकते, इस तरह के बोल बोले गए इनके जरिए। कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के नेता हैं इलियाहू और इस तरह से ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा विवादों में रहा। नेतन्याहू सरकार में हेरिटेज मंत्री रहे इलियाहू और उन्होंने ये बयान दिया, उसके बाद हटा दिया गया उन्हें। स्पेशल वॉर कैबिनेट में इलियाहू शामिल नहीं हैं, जो स्पेशल वॉर कैबिनेट बनाई गई नेतन्याहू की तरफ से। मनीष झा इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है इस लिहाज से कि एक तरफ किरकिरी हो रही थी नेतन्याहू सरकार की कि इस तरह से एक मंत्री का, जो सरकार में मंत्री हैं, वो अगर इस तरह से बोलेंगे तो फिर गाजा को मदद कैसे दी जाएगी। ये भी कहा गया कि मानवीय मदद भी नहीं भेजनी चाहिए यहाँ पर और एटमी युद्ध एक विकल्प है यहाँ पर। बिल्कुल, देखिए, इजराइल के हेरिटेज मंत्री ने जिस तरीके का गैर जिम्मेदाराना और बेतुका बयान दिया था, उसकी वजह से इजराइल से लेकर अमेरिका तक हर जगह खलबली थी। इजराइल में न केवल विपक्ष बल्कि आम लोग भी इसको लेकर बहुत तेज प्रतिक्रिया दे रहे थे। उनका कहना था कि इस वक्त भी 242 से अधिक हॉस्टेज वहां पर गाजा पट्टी में हैं और आप अगर ये सलाह दे रहे हैं कि वहां पर परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया जाए तो फिर उन बंधकों का क्या होगा। ये तो इजराइल के आम लोगों का रिएक्शन था। लेकिन इजराइल के लिए सोचिए कि मुसीबत कितनी बड़ी है। पहले से ही एयर स्ट्राइक के नाम पर पूरी दुनिया इजराइल को कटघरे में खड़ा कर रही है और इस बीच इजराइल के हेरिटेज मिनिस्टर ने एक ऐसा बयान दिया जिसने इजराइल की पूरी सरकार को और आईडीएफ के लिए बड़ी मुसीबत कर दी। वो हिंदी में कहते हैं कि एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। हेरिटेज मिनिस्टर के इस बयान के तुरंत बाद सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से सफाई आई और फिर बढ़ते दबाव की वजह से कुछ ही घंटों के भीतर, बयान देने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्हें हटा दिया गया। वजह क्या है? वजह इसलिए है कि इसकी वजह से, इस बयान की वजह से अब बंधकों की रिहाई जो है उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि अब अरब देशों के पास एक और बहाना मिल जाएगा कि देखिए, आप एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, आपके पास विकल्प है कि आप गाजा को ही, के अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। तो वैसी स्थिति में कोई भी अरब देश अभी इजराइल और अमेरिका के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहेगा। सिर्फ एक बयान ने, सिर्फ इस एक गैर जिम्मेदाराना बयान ने इजराइल के लिए आने वाले एक हफ्ते के लिए इतनी बड़ी मुसीबत कर दी है। सोचिए, अमेरिका के विदेश मंत्री लगातार बात कर रहे हैं, एक के बाद एक अरब मुल्कों से बात कर रहे हैं। अभी वो पैलेस्टाइन के राष्ट्रपति से बात करने जा रहे हैं। कोशिश है कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि बंधकों की रिहाई हो। लेकिन हेरिटेज मिनिस्टर के इस बयान ने दरअसल सबसे ज़्यादा नुकसान कर दिया। जितना नुकसान इस वक्त सिविलियन को एयर स्ट्राइक में मारे जाने का हुआ है, उससे कम नुकसान इस गैर जिम्मेदाराना बयान से नहीं हुआ है। और इसी बात को देखते हुए नेतन्याहू सरकार ने बहुत मुसीबत में डाल दिया गया इजराइल की सरकार को। इन्हीं के जरिए तभी नप गए हैं इजराइल के हेरिटेज मंत्री। बने रहिए मनीष आप। एक और बड़ी खबर, नॉर्थ गाजा के लोगों को आखिरी अल्टीमेटम दिया गया है। आज 4 घंटे का वक्त और दिया गया है, 1.5 घंटे बीत चुके हैं। शाम 5:30 बजे तक उत्तरी गाजा छोड़ने को कहा गया है। आज के सेफ रूट, उस पर कल भीषण जंग हुई थी। जो सेफ रूट है वहां पर जंग हुई थी, लेकिन एक और मौका दिया गया है गाजा छोड़ने का, उत्तरी गाजा छोड़ने का। अब ये सभी उत्तरी गाजा से साउथ गाजा जाएंगे, दक्षिणी गाजा जाएंगे और एक सेफ रूट पर लगातार चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी सेफ रूट पर कई हमले भी हो चुके थे। और आइए आपको बताते हैं डिटेल में आखिरी अल्टीमेटम जो दिया गया है वो क्या है। 4 घंटे का वक्त बाकी रह गया है और आपको बता दें कि ये देखिए, 1:30 बजे से 5:30 बजे तक ये वक्त दिया गया कि इसे खाली कर दें। 2.5 घंटे के करीब और बचा हुआ है। 4 घंटे का कुल वक्त दिया गया था। नॉर्थ गाजा से अब तक 8 लाख लोग निकले हैं और सेफ रूट तय किया गया है उत्तर से दक्षिण गाजा का था। ये जो हम आपको रूट दिखा रहे हैं, ये पूरा मैप के सहारे आप देख रहे हैं कि उत्तर से कहां से दक्षिण गाजा से की तरफ रुख करेंगे लोग। 8 लाख लोग निकले हैं और इस सेफ रूट के बारे में मनीष और ज्यादा अच्छे से जानकारी दे पाएंगे।
मनीष, इस सेफ रूट के बारे में बताइए, क्योंकि एक और मौका दिया गया है नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा शिफ्ट होने का और आखिरी 2.5 घंटे बचे हुए हैं। क्या है ये सेफ रूट, और क्योंकि यहाँ पर भी हमले हो चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, 4 घंटे की मोहलत दी गई थी, 1.5 घंटा बीत चुका है, 2.5 घंटा और बचे हैं और उसके बाद फिर इन इलाकों में इजराइल एयरफोर्स की तरफ से बहुत तेज हवाई हमले होंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल एयरफोर्स की तरफ से ये कहा गया कि जिन लोगों को नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा जाना है, यानी कि नदी पार करके साउथ गाजा के इलाके में जाना है, वो इस सेफ कॉरिडोर का इस्तेमाल करें। इजराइल की तरफ से यह आश्वासन दिया गया है कि जब तक लोग इधर से जाएंगे 5:30 बजे तक यहाँ पर एयर स्ट्राइक नहीं होगा। अहम बात यह है कि कल 4 घंटे की जब मोहलत दी गई थी तो उस वक्त वहाँ पर लोगों से ज़्यादा हमास के लड़ाके पहुँच गए थे और आईडीएफ और हमास के लड़ाकों के बीच बहुत भयानक लड़ाई हुई थी, जिसमें हमास की तरफ से मोर्टार और एंटी टैंक मिसाइल दागे गए थे। इस वक्त वहाँ आईडीएफ की टीम मौजूद है। आईडीएफ की सेना वहाँ पर लगातार कह रही है कि जो भी लोग यहाँ से साउथ गाजा जाएंगे उन्हें हम सुरक्षित रास्ता मूव कराएंगे। देखना होगा कितने लोग जाते हैं। देखिए, जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से लेकर अब तक नॉर्थ गाजा में 8 से 10 लाख लोग मूव कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद आईडीएफ का बार बार यही कहना है कि हमास लोगों को जाने नहीं दे रहा है साउथ गाजा में, वो ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और इसीलिए इस 4 घंटे के अल्टीमेटम में आईडीएफ का बार बार ये कहना है कि जितना संभव हो सके आप साउथ गाजा शिफ्ट करें, क्योंकि शाम 6 बजे से, मैं एक बार फिर कह दूं, शाम 6 बजे से आईडीएफ उन इलाकों में नॉर्थ गाजा में और तेज हवाई हमले करेगी। बड़ी बात आप बता रहे हैं, शाम 6 बजे तक के लिए एक वक्त है, 5:30 बजे तक की डेडलाइन है, तब तक पार कर लेना है लोगों को। नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर आगे निकलना है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है इन्हें एक सेफ पैसेज देकर सुरक्षित वहां तक पहुंचाने की। शुक्रिया मनीष आपका। एक बड़ी खबर और आ रही है, गाजा में इजराइल का भीषण अटैक हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है। इजरायली सेना ने तबाह किया है ये पूरा ढांचा। और एक और बड़ी खबर, गाजा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी हो गई है। इजरायली फोर्स ने पाबंदी लगा दी है। आईडीएफ सैनिकों के आसपास ड्रोन बैन कर दिया गया है। आईडीएफ के व्हीकल के आसपास ड्रोन बैन किया गया है। ड्रोन उड़ाने के लिए आईडीएफ की इजाजत अब जरूरी है। और एक और बड़ी खबर, हमास ने तुर्की और अरब देशों से अपील की है। गाजा पट्टी से घायलों को निकालने की अपील की गई है। हमले रुकवाने के लिए बाइडेन पर दबाव बनाएं, गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए रास्ता खोला जाए, यह हमास का कहना है। तो मुस्लिम देशों के सामने गिड़गिड़ाया है हमास, और क्या कुछ कहा गया है, मांग क्या क्या रखी गई है, आपको बताने जा रहे हैं। इजरायली हमले के खिलाफ कदम उठाएं मुस्लिम देश, और कब्जे के खिलाफ तुर्की और अरब देश एकजुट हों, इनमें एकता दिखाई दे। गाजा में फंसे लोगों को बाहर निकलने में मददगार साबित हो ये मुस्लिम देश। घायलों के लिए चिकित्सा सुविधा देने पर तेजी से काम हो, ये कहा गया हमास की तरफ से। जंग रोकने के लिए अमेरिका पर भी प्रेशर बनाया जाए, दबाव बनाया जाए, और जंग रोकने के लिए ये सब काम करा जाए, ये मुस्लिम देशों के आगे गिड़गिड़ाया है हमास। और एक और बड़ी खबर, गाजा पट्टी में आईडीएफ का काफी हद तक नियंत्रण हो चुका है। गाजा पट्टी में आईडीएफ चीफ ने सेना के कमांडर्स के साथ मीटिंग की है। हमले को तेज करने को लेकर खास रणनीति बनाई गई है। ग्राउंड पर मौजूद सेना को आर्मी चीफ से हरी झंडी मिल गई। तो गाजा पट्टी पर आईडीएफ का कब्जा हो गया है। 5 बड़े खुलासे आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉल के जरिए। बड़ी डिटेल क्या है, 5 एक्सप्लोसिव खुलासे। पहला, गाजा में आर्मी चीफ आईडीएफ कमांडर्स की बैठक हुई है, और ये एक बहुत बड़ा खुलासा है कि गाजा शहर में घुसने की रणनीति तैयार की गई है। हमले तेज करने को लेकर खास रणनीति बनाई गई है कि कैसे हमले तेज किए जाएंगे। जमीन पर मौजूद आईडीएफ जवानों को हरी झंडी दिखा दी गई है कि आप ये कर सकते हैं। एक नए टारगेट के साथ ही गाजा में एक्शन तेज हो गया है। एक नया टारगेट भी सेट किया गया है। तो ये तो रणनीति है, लेकिन नेतन्याहू का संकल्प है कि हमास का संपूर्ण विनाश
और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इजराइल ने अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदल दी है। उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेरकर इजराइल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट कर दिया है। देखिए गाजा पर इजरायली फौज के ग्राउंड ऑपरेशन के सैटेलाइट सबूत और हमास के ठिकानों पर कैसे बरस रहा है बारूद। ये हमास के ठिकानों पर प्रहार है। गाजा की जिन इमारतों के अंदर और इमारतों के नीचे हमास के लड़ाके छिपे हैं, उनको चुन चुन कर टारगेट बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन चलाया और हमास के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। उत्तरी गाजा में इजरायल के टैंक गरज रहे हैं। इजरायल के टैंक ने उस इमारत को निशाना बनाया जिसमें हमास की स्नाइपर पोस्ट थी। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने असॉल्ट राइफल से गोलियां बरसाकर हमास के लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया। इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा में हमास के ठिकानों को धमाके से समतल कर दिया है। गाजा में इजरायली सेना के जवान और टैंक गश्त लगाकर हमास के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। उत्तरी गाजा के तटीय इलाके में इजरायली सेना ने अपना कब्जा जमा लिया है। हमास के पैर उखड़ चुके हैं। उत्तरी गाजा में इस वक्त क्या हालात है, ये मैप के जरिए समझिए। उत्तरी गाजा में इजरायल के टैंक और फोर्स डिवीजन ऑपरेशन चला रही है। ये उत्तरी गाजा का नक्शा है। इस नक्शे पर नीले रंग के जो निशान नजर आ रहे हैं, उतने क्षेत्र पर इजरायली फोर्स का कब्जा हो चुका है। यहाँ से हमास के ठिकाने नष्ट किए जा चुके हैं या हमास के लड़ाके ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। गाजा को 3 तरफ से घेर लिया गया है। तीनों नीले क्षेत्रों के बीच जो हरे रंग के इलाके हैं, यहाँ हमास का कब्जा है। हमास के कंट्रोल वाले इलाकों से तीनों तरफ से आई इजरायली सेना पर हमले किए जा रहे हैं। हमास के लड़ाकों ने कुल 7 से ज्यादा मोर्चों पर इजरायली सेना से सीधा युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन उत्तरी गाजा के साथ साथ इजरायल ने बीती रात दक्षिणी गाजा में भी बड़ा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि दक्षिणी गाजा में शुक्रवार रात को सीमित हमले किए गए। इस क्षेत्र की इमारतें और एक्सप्लोजिव डिवाइस क्लियर की गई। एक सुरंग में हमास के ठिकाने को नष्ट किया गया। 3 नवंबर की रात हमास के 130 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। गाजा सिटी में हमास की सप्लाई लाइन ध्वस्त कर दी गई। इजरायली फोर्सेस ने शुक्रवार की रात गाजा के आसमान पर फ्लेयर दागकर रोशनी की और ग्राउंड टीम ने हमास की सुरंगों पर हमला बोल दिया। ये हमास की सुरंग में इजरायली फोर्स की तस्वीरें हैं। इजरायली फोर्स ने हमास के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया और सुरंग से हमास का वो मैप बरामद किया जिसके तहत हमले की प्लानिंग की गई थी। दक्षिणी गाजा में हमास की सुरंगों के सफाई का ऑपरेशन इजरायली फोर्सेस ने तेज कर दिया है। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजरायली फोर्सेस ने गाजा में हमास के ठिकानों को तबाह करने का ऑपरेशन तेज कर दिया है।
बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक के नेबलस में भीषण जंग चल रही है। इजरायली फोर्स और लड़ाकों में लड़ाई चल रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीटीवी में कैद आईडीएफ का ऑपरेशन। तस्वीरें सामने आ गई है आईडीएफ की ऑपरेशन की, जो सीसीटीवी में कैद हो गई। नेबलस में भीषण जंग चल रही। वेस्ट बैंक के नेबलस में भीषण जंग चल रही है। इजरायली फोर्स और लड़ाकों में लड़ाई चल रही है। ये देखिए सीसीटीवी में तस्वीरों में कैद हो गया है ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से नेबलस में। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम दुश्मन के लिए साक्षात विनाश है। आयरन डोम आयरन बीम से ज्यादा खतरनाक है। हवा में मिसाइलों को नष्ट करने में ये सक्षम है। डिफेंस सिस्टम में एरो 3 मिसाइल शामिल है। इजराइल को हवाई हमले से बचाने का हथियार भी है। आसमान में किसी भी सैटेलाइट को तबाह किया जा सकता है। साल 2017 में इजरायली सेना में इसे शामिल किया गया था। तो ये सिस्टम के बारे में आपको बता रहे हैं एरो डिफेंस सिस्टम। एक और बड़ी खबर, गाजा में मगाजी शरणार्थी शिविर पर बमबारी की गई है। शिविर हमले में 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। शरणार्थी शिविर पर हमला नरसंहार है। गाजा प्रशासन का कहना है आम लोगों को निशाना बना रही है आईडीएफ। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा का दावा किया गया है मगाजी शरणार्थी शिविर में मृतकों की संख्या 30 से ज्यादा पहुंच गई। मगाजी शरणार्थी शिविर पर हमले की नई तस्वीर आ गई। और 2000 पाउंड बम से हमला, ये बहुत चौंका देने वाला खुलासा है। जबालिया कैंप पर हुआ था बड़ा हमला। कैंप पर 2000 पाउंड बम का इस्तेमाल किया गया। सैटेलाइट इमेज के जरिए दरअसल ये खुलासा हुआ। हमास का अंडरग्राउंड ठिकाना था निशाना। कुल मिलाकर 2000 पाउंड बम गिराया गया था। अटैक होने से 40 फीट चौड़ा गड्ढा भी बन गया था। आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले यहां पर किए थे। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर ये आंकड़े सामने आए हैं। एक और बड़ी खबर, बंधकों पर दुनिया को परेशान कर देने वाली खबर है। हमास ने कहा है कि 60 बंधकों का अब तक पता नहीं है। हमलों की वजह से बंधक लापता हुए हैं। तो जो हमले हो रहे हैं, लगातार सुरंगों पर हमले किए जा रहे हैं आईडीएफ की तरफ से। अब ये कहा जा रहा है कि हमलों की वजह से बंधक लापता हो गए हैं। अब तक 60 बंधकों का कोई पता नहीं है। कुछ नहीं पता लग पाया है कि कहां पर है सारे होस्टेज। तो बंधकों को छुड़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है इजराइल के लिए। और कहा यह जा रहा है कि जहां हमले हुए थे वहीं बंधक थे, इसीलिए उनका क्या होगा अब तक कुछ नहीं पता लग पाया है। आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कि अब तक कुल कितने बंधक हैं। तो कुल बंधक हैं 242। ये आंकड़ा जो है वो 242 है और 60 लापता हुए हैं। जो हमास का दावा है वो क्या है हम आपको बता रहे हैं। 60 लापता हुए हैं और 23 मलबे में शव मिले हैं, ये हमास का दावा है। अब 5 रिहा किए गए हैं, 1 रेस्क्यू किया गया है। ये भी कहा गया 242 बंधकों का आंकड़ा बता रहे हैं। 50% से ऊपर विदेशी हैं, तो 40 देशों के नागरिक फंसे हुए हैं। अब तक उनका पता नहीं लग पाया है। तो ये आंकड़ा डराता है कि आखिर बंधकों का होगा क्या किया जाएगा इजराइल की तरफ से जो उन्हें छुड़ा लिया जाएगा। हमास दावा अलग कर रहा है कि 60 लापता हुए हैं, 23 मलबे में शव हैं, लेकिन इजराइल का दावा अपना है। अब ये बंधकों के छुड़ाने की रणनीति क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। बंधक संकट पर इजराइल का बड़ा प्लान है। दबाव बनाने के लिए लेबनान पर बमबारी की गई है। हमास की कोई शर्त नहीं मानेगा इजराइल। तो दबाव बनाने के लिए लेबनान पर बमबारी की गई है, दबाव बनाया गया है। हमास की कोई शर्त नहीं मानेगा इजराइल, ये साफ कर दिया गया है। अब ऐसे में सवाल यह है कि बंधकों के लिए इजराइल क्या क्या कर रहा है। लगातार बमबारी से हमास को झुकाना ये कर रहा है इजराइल। लेबनान में बमबारी भी इसी प्लान का हिस्सा बताई जा रही है। हमास लड़ाकों को पकड़कर दबाव बनाना ये कर रहा है इजराइल।
पकड़े गए हमास लड़ाकों से पता लगाना कि कहां हो सकते हैं शरणार्थी शिविरों में जाकर छापेमारी करना, इस अभियान को आगे बढ़ाना, अमेरिकी ड्रोन से 24 घंटे निगरानी करना, अंडरग्राउंड अड्डों तक पहुंचने की कोशिश करना, बमबारी के साथ बातचीत की भी कोशिश करना। तो क्या कुछ किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि बंधक संकट कैसे दूर होगा, कैसे निपटेगा इजराइल। अब सबकी निगाहें इस पर हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, वेस्ट बैंक में जबरदस्त धमाका हुआ है। जेनिन से आया धमाके का वीडियो। आईडीएफ के ऑपरेशन के दौरान ये धमाका हुआ। इजरायली बुलडोजर टीम पर हमला किया गया। एक और बड़ी खबर, अब बात गाजा जंग में सबसे सनसनीखेज मुलाकात की करते हैं। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिले हैं ब्लिंकन। महमूद अब्बास और ब्लिंकन की मुलाकात हुई है। रामल्ला में हुई दोनों की मुलाकात। अरब देश प्रतिनिधियों से ब्लिंकन मिल रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इराकी हिजबुल्लाह की बड़ी चेतावनी। ब्लिंकन के दौरे को लेकर वार्निंग दी गई है। ब्लिंकन के दौरे का विरोध करेंगे। हिजबुल्लाह का कहना है इराक में मौजूद दूतावास बंद कराएंगे, किसी अमेरिकी को नहीं आने देंगे। तो खुलेआम हिजबुल्लाह विरोध कर रहा है ब्लिंकन के दौरे का। तो इराक में यूएस दूतावास बंद कराएंगे, साफ तौर पर धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। तो आज फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास और एंटनी ब्लिंकन के बीच रामल्ला में मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि शुक्रवार को ब्लिंकन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिले, साथ का भरोसा दिया। इसके बाद जॉर्डन पहुंचे, वहां लेबनान के कार्यकारी प्रधानमंत्री से मिले, जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री रुकवाई। तो वहीं आज फिलिस्तीन के राष्ट्रपति अब्बास से मिलेंगे। बड़ा सवाल यह है कि इस मुलाकात में क्या बात होगी, इस मुलाकात के बाद क्या बड़ा होने वाला है। इस वक्त के सबसे अहम मुद्दे हैं बंधक संकट, राहत मदद, हिजबुल्लाह ईरान की चाल, सीजफायर करना, इसे पता लगाना और सीजफायर, ये अहम मुद्दे हैं जो इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। 30 दिन हो चुके हैं युद्ध को और उसके बाद ये मुलाकात अहम है। इसके मायने क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर, तुर्की का भी दौरा करेंगे ब्लिंकन। एर्दोआन से मिलेंगे एंटनी ब्लिंकन। इजराइल का विरोध कर रहा है तुर्की। कल तुर्की ने अपना राजदूत बुलाया था, इजराइल से बुलाया था अपना राजदूत। और इजरायली फोर्सेस ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक गाजा की घेरेबंदी कर दी है। गाजा सिटी तक आईडीएफ के टैंक और जवान लगातार पहुंच चुके हैं। नीले रंग के निशान जहां जहां हैं वहां वहां इजरायली सेना ने मोर्चा संभाल रखा है। गाजा पट्टी की सघन बस्तियों में इजराइल के टैंकों के बड़े बड़े जो ट्रक हैं वो नजर आ रहे हैं, ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। 3 नवंबर को पहली बार दक्षिणी गाजा में टारगेट किया गया, सर्जिकल स्ट्राइक की गई। इस स्ट्राइक पे हमास की सुरंगों को नष्ट किया गया। हमास को शक्तिहीन बनाने के लिए कमांडरों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी को कई तरफ से घेर लिया है। ये सैटेलाइट तस्वीर बता रही है कि इजरायल की घेराबंदी कितनी मजबूत है। ये उत्तरी और दक्षिणी गाजा को जोड़ने वाली अल रशीद रोड है। इस रोड से 300 मीटर से भी कम दूरी पर इजरायली फोर्स के टैंक और बख्तरबंद वाहन दिखाई दे रहे हैं।
यानी दक्षिणी और उत्तरी दोनों हिस्सों में इजरायली फोर्सेस तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ये गाजा पट्टी की 7 अक्टूबर से पहले की तस्वीरें हैं और अब गाजा पट्टी का हाल इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कुछ ऐसा कर दिया है। इजरायल ने प्रण लिया है कि 7 दिन के अंदर हमास के ठिकानों को तबाह करके गाजा पट्टी से हमास का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि सुरंगों में छिपे हमास के लड़ाके घात लगाकर इजरायली फोर्सेस पर हमला कर रहे हैं। ये सुरंगों में मौजूद हमास लड़ाकों की तस्वीरें हैं। सुरंगों से निकलकर ये कुछ इस तरह इजरायली डिफेंस फोर्स पर हमले कर रहे हैं। हमास के लड़ाके किस तरह इजरायल के मरकावा टैंकों को तबाह कर रहे हैं, ये देखिए। ये हमास लड़ाका एक बम इजरायल के मरकावा टैंक पर लगाकर भाग जाता है। इसके बाद एक जोरदार धमाका होता है और टैंक तबाह हो जाता है। हमास के हमलावर सुरंगों के भीतर हथियार तैयार कर रहे हैं। इन्हीं सुरंगों से निकलकर इजरायल पर हमले हो रहे हैं और इन्हीं सुरंगों को तबाह करने के लिए इजरायल ने हवाई हमलों के साथ साथ ग्राउंड ऑपरेशन तेज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक और बड़ी खबर, वॉर के बीच रूस ने दिखाई एटमी ताकत, परमाणु मिसाइल बुलावा का सफल परीक्षण किया। न्यूक्लियर सबमरीन से दागी मिसाइल, व्हाइट सी में रूस ने दागी एटमी मिसाइल। तो आप देख रहे हैं व्हाइट सी में बुलावा मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ये परमाणु मिसाइल बताई जाती है और न्यूक्लियर सबमरीन से ये किया गया है। और आइए रूस के इस एटमी शक्ति प्रदर्शन की डिटेल और इसके इशारों को समझते हैं। आप एक मैप देख रहे हैं इस वक्त, लोकेशन कौन सा था ये आपको बता देते हैं। व्हाइट सी ये लोकेशन था और पुतिन का ये एटमी संदेश है पूरी दुनिया को। सबमरीन का नाम क्या है? इम्पेरेटर एलेक्जेंडर, ये सबमरीन का नाम है। एटमी मिसाइल इसमें बुलावा थी, यहीं से ही लॉन्च की गई। मिसाइल की जो कैटेगरी है वो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी ICBM। पुतिन का मैसेज साफ है, अमेरिका, नेटो और उनके दूसरे सहयोगियों के लिए खुली चेतावनी है, खुली वार्निंग है। रशियन न्यूज़ एजेंसी के हवाले से ये आंकड़े हैं, लेकिन मैसेजिंग बहुत ज़्यादा अहम है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राजदूत वापस बुलाने पर तुर्की ने कहा है कि इजराइल का असली चेहरा दिखाएंगे, गाजा में युद्ध अपराध साबित करेंगे। इजराइल के खिलाफ एक्शन में तुर्की है। और एक और बड़ी खबर, गाजा के शरणार्थी कैंपों में महामारी जैसे हालात हैं। शरणार्थी कैंपों में गंभीर बीमारियों से त्राहिमाम है। शरणार्थी कैंपों में लोगों में फैल रहा है इन्फेक्शन। तो गाजा में बीमारी कैसे मार डालेगी आपको बताने जा रहे हैं। शरणार्थी कैंपों का बहुत बुरा हाल है। देखिए, हम खबर आपको बता रहे हैं कि कैसे बीमारियां फैल रही हैं और इसकी अब डिटेल में जानकारी आपको देते हैं कि महामारी जैसे हालात हो गए हैं रेफ्यूजीज कैंप में। लोगों में इन्फेक्शन फैलने का डर है और सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि इतने लोग एक साथ शरणार्थी कैंपों में रह रहे हैं तो बीमारियां फैलने का खतरा है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इजराइल गाजा जंग से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नागरिकों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। इजरायली जमीनी जंग लड़ रहा है तो हमास भी अपनी ताकत दिखा रहा है। जमीन पर IDF को लगातार हमास के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। वाटर प्लांट से रॉकेट लॉन्च किए गए हैं। पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह खबर है।